बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ जादू की तशख़ीस के हवाले से। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर बताया था कि पानी के ज़रिए हम जादू की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, जादू हैं जिन्नात हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें आपको बताया है, वो अमल बताया है, आप घर में रहते हुए उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं कोई आपको अमल नहीं बताने वाला। यहाँ एक चीज़ मैं आपके साथ वो बात करना चाहता हूँ एक चीज़ के बारे में। मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर कि एक साहिब जो हैं, बल्कि दो साहिब थे, वो बैठे हुए थे और वो वहाँ बैठे हुए ये बता रहे थे कि आमिल हजरात अवाम को चूना लगाते हैं और जनाब वो जो तशख़ीस का उनका अमल है वो बिल्कुल धोखाबाजी के ऊपर है, उसमें किसी तरह की भी कोई हकीकत नहीं होती। ये उन्होंने इस तरह से कपड़ा लिया था और कपड़ा लेने के बाद उन्होंने यहाँ दरमियान में मार कर रखा और उसको नापा और कहा जी कि ये देखें मैंने अब इसको नाप लिया है, तो अब आप इसको इस तरह से पकड़ के रखें। दूसरे साहब ने इस तरह से वो कपड़ा पकड़ कर रखा और उसके बाद जो है वो उन्होंने तिलावत की कुरान पाक में से। तो फिर वो तिलावत बड़ी लंबी करते रहे और इतनी देर में वो दूसरे साहब ने कपड़ा यूं कर लिया था, इस तरह से कर लिया था, यानी उन्होंने नीचे रख लिया था। अब वो जो साहिब जो बताना चाह रहे थे कि आमिल हजरात जो हैं वो बिल्कुल धोखा देते हैं, उन्होंने जब जाहिर है ये इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई थी हाथ की। पहले इस तरह से उन्होंने उसको नापा था तो यहाँ पर मार्कर था। अब जब उन्होंने नीचे किया तो वो उनके हाथ खुद ब खुद इस तरह से हो गए, यानी ये अंगूठा ऊपर आ गया, दोनों अंगूठे ऊपर आए तो ये इस तरह से हो गए। फिर उन्होंने यहाँ पर दरमियान में मार्कर रखा तो उन्होंने बताया कि देखें जनाब आपके ऊपर जादू निकल आया है। तो अब वो साहिब ये साबित करना चाह रहे थे कि आमिल हजरात इस तरह से करते हैं और वो इस तरह से धोखा देते हैं, इसके अंदर हकीकत कोई नहीं होती। तो इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत आप हजरात के साथ करना चाहता हूँ कि क्या वाक़तन ऐसा ही होता है और तमाम आमिल हजरात यही काम करते हैं, धोखा ही देते हैं। तो पहले नंबर के ऊपर तो ये जो उन्होंने तरीका बताया था कि जी इस तरह से कपड़ा पकड़ा देना मरीज़ के हाथ में कि ये लो इस तरह से इसको पकड़ कर रखो, ये तरीका तो मैंने उनकी वीडियो में ही देखा है। ये तरीका मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई आमिल इस तरह से तशख़ीस करता है, मैंने नहीं देखा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने ये तरीका नहीं देखा कहीं पर भी कि कोई आमिल इस तरह से हाथ में पकड़ा देता है मरीज़ को। फिर उनका कहना ये था कि इस तरह से आप जब पकड़ के रखते हैं आप थक जाते हैं पकड़ के, और जो आमिल होता है वो जो पढ़ाई अपनी उसको लंबा करता जाता है। जितनी देर तक आप थक कर इसको नीचे नहीं करेंगे उतनी देर तक वो अपनी पढ़ाई को ख़त्म नहीं करेगा, वो पढ़ता रहेगा। तो ये जब आप वो तो जाहिर है मरीज़ ने ऐसे पकड़ा है, वो थक जाएगा, थक कर ऐसे कर लेगा तो खुद ब खुद जो है वो इसमें फ़र्क आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये तरीका जो है ये मैंने तो नहीं देखा कहीं पर भी कि इस तरह से कोई तशख़ीस करता है, मैंने ये नहीं देखा। और बिलफर्ज अगर कोई इस तरह से करता भी है, हो सकता है वाक़तन वो बंदा धोखा दे रहा हो, लेकिन इसमें ये बात साबित करने की कोशिश करना कि हर रूहानी इलाज करने वाला, हर इस फील्ड का बंदा जो है वो धोखा देता है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो 99% लोग जो अमलियात में हैं वो जो तशख़ीस करते हैं कपड़े के साथ तशख़ीस करते हैं, वो इस तरह से नहीं करते। ये तरीका उनका अपना होगा या उन्होंने कहीं देखा होगा, हमने नहीं कहीं पर भी देखा। बहुत सारे आमिलीन से हम मिले हैं, बहुत सारे आमिलीन के साथ ताल्लुक़ भी है, लेकिन हमने नहीं देखा कोई आमिल इस तरह से पकड़ा कर मरीज़ को ये लो जनाब इस तरह से पकड़ कर रखो और इसको पकड़ के यूँ रखो, जब मरीज़ थक जाएगा वो उसके चेंज हो जाएंगे, नीचे कर लेगा, इस तरह से करेगा, अंगूठे ऊपर आ जाएंगे तो जनाब वो उसमें दरमियान में वो आ जाएगा तो ये धोखा हो जाएगा। ये तो हमने कहीं पर भी नहीं देखा। तो अब ये उनका अपना तरीका था और उन्होंने उसी तरीके को सब के ऊपर अप्लाई कर दिया जी ये इसी तरह से सारे करते हैं। तो ये बहरहाल मेरे ख्याल में ये गलत है और इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हाँ, उनको बताना चाहिए था कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं या ऐसा करते हैं, हमने तो कहीं बहरहाल नहीं देखा। ज़्यादातर आमलीन हजरात जो हैं वो कपड़े की साथ जो तशख़ीस करते हैं उसके अंदर वो यही करते हैं कि अगर वो कपड़ा टेबल पर रखते हैं तो एक बालिश्त उसके ऊपर उन्होंने रखी और उसके ऊपर दोनों तरफ निशान लगा दिया, यानी कपड़ा रखा, टेबल पे रखा, ज़मीन पे रखा, एक बालिश्त उसमें उसको नापा और उसके दोनों तरफ अपनी उंगलियों के जहाँ पर उसके बालिश पूरी होती है या कोई चीज़ ली उसके साथ निशान लगा दिए दोनों साइडों के ऊपर। फिर उसके ऊपर उन्होंने जो अमल होता है वो पढ़ते हैं
और उसके ऊपर फूंकते हैं, कपड़े को दोबारा से नापा जाता है। अगर उसमें निशान जो हैं वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो वो उसके मुताबिक जो है वो मरीज़ को बता देते हैं। एक तरीका तो ये होता है। और दूसरा तरीका, बाजू के ऊपर निशान लगा के नाप लिया जाता है, उसमें तशख़ीस की जाती है कि जनाब इसको निशान बढ़ता है या कम होता है। तो एक तो ये तरीका है। तीसरा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका जो है, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शुबा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आमिल की कोई हाथ की सफाई तो हो नहीं सकती। और वो तरीका मैंने बताया था आपको, जो आपके साथ मैंने शेयर किया था। बहुत से आमलीन वो तरीका भी इस्तेमाल करते हैं और मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट वही है, सबसे बेहतरीन वही है, क्योंकि उसमें कोई किसी का ज़हन ये नहीं रहता कि आमिल ने हमारे साथ कोई फ्रॉड किया है, या आमिल ने हाथों को यूं किया तो कपड़ा बढ़ गया, निशान बढ़ गया, या उसने हमें यूं पकड़ा कर रखा तो उससे निशान बढ़ गया। तो उसमें ये जो धोखे वाली बात है वो निकल जाती है। क्यों कि उसमें वो पानी के ज़रिए जो तशख़ीस की जाती है, जिसका अमल मैं पहले बता चुका हूँ। उसके जो लिंक है वो मैं उस वीडियो का वो आई बटन में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उस अमल को देख सकते हैं। जो उस तरीके से यानी पानी के साथ जिसकी तशख़ीस की जाती है वो सबसे बेस्ट है। क्यों कि उसमें टोटल जो ताल्लुक़ होता है वो मरीज़ का अपना होता है, जो आपके पास आया है, आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं है। मरीज़ को आपने पानी टेस्ट करवा लिया, पहले उसको चखा लिया कि आप पानी पीने, इसका जायका चेक कर लें, जायका नॉर्मल है यानी आम पानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने वो अमल पढ़ना है जो मैंने बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। आपने वो अमल पढ़ना है, फूंक मारनी है। अब वो पानी जो है मरीज़ को कड़वा लगता है, अब वो पानी मरीज़ को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तुर्श खट्टा हो जाता है, यहाँ पर उसका आम जायका रहता है जो उसका पहले था। अब मरीज़ ही बताएगा आपको कि हाँ जी ये तुरश हो गया है, मरीज़ ही बताएगा जी ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। तो इसमें तो आमिल का कोई धोखा नहीं हुआ, इसमें तो आमिल ने कोई ऐसा काम नहीं आपके साथ किया, उसने कहीं से कपड़ा नहीं बढ़ा दिया, कहीं से कपड़ा कम नहीं कर दिया, निशान को उसने आगे पीछे नहीं कर दिया। तो वो अमल सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा भी जो आमिलीन हजरात बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं और खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं और वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करते हैं और वह कुरानी आमाल के मुताबिक काम करते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई जादू का इस्तेमाल नहीं होता, काले इल्म का इस्तेमाल नहीं होता, तो ऐसे आमलीन की ज़रूर हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तरीका जो है ये मेरी समझ में तो नहीं आया, ना मैंने कहीं पर देखा है कि इस तरह से किसी मरीज़ को पकड़ा दिया जाए और फिर जब मरीज़ थक जाए और आमिल जो है पढ़ाई लंबी करता रहे। अच्छा, उन्होंने कहा जी अगर आप नीचे ना करते तो मैं पढ़ाई और करता रहता, यानी जब तक आपने थक कर यूँ नहीं कर देना, नीचे नहीं कर देना, उस वक़्त तक मैं पढ़ाई करता रहता। और आप जब थक हार कर नीचे कर लेते, मैं वो मारकर जो है लगाता और आपको बता देता कि जनाब ये देखें जी आपके ऊपर जादू हो चुका है। तो बहरहाल ये तरीका हमने नहीं देखा, तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता था, क्योंकि कई लोगों ने मुझे भी पूछा था कि क्या वाक़तन ऐसा होता है। तो ये जहाँ होता है वहाँ मुझे नहीं पता, ये उनका कोई अपना अमल है, लेकिन कपड़े के साथ तशख़ीस ज़रूर होती है और वो इसी तरीके से होती है कि कपड़े के ऊपर निशानात लगाए जाते हैं और फिर उसकी तशख़ीस की जाती है। पढ़ाई के बाद उसके ऊपर फूंक मारने के बाद दोबारा से उसके निशानात को नापा जाता है, उसमें फिर बढ़ जाते हैं, निशान कम हो जाते हैं या फिर वैसे के वैसे रहते हैं। इसी तरीके से हाथ के ऊपर निशान, बाजू के ऊपर निशानात लगाए जाते हैं, उसके साथ तशख़ीस की जाती है। और तीसरा जो सबसे बेहतरीन और बेस्ट अमल है वो है पानी वाला। पानी के साथ तशख़ीस करें, उसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो आपने मरीज़ को वो पानी पिलाना है और मरीज़ ने ही आपको उसका जवाब देना है। अगर मरीज़ झूठ बोलता है तो वो मरीज़ के सर के ऊपर है, यानी आमिल का उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होता। आमिल सिर्फ वो अमल पढ़ेगा, उस अमल को, वो बाइजाज़त अमल है, आप उस अमल को देख सकते हैं और आप खुद भी उस अमल से तशख़ीस कर सकते हैं अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े। उम्मीद है ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी तमाम अहबाब के जहनों से और पता चल चुका होगा कि हर आमिल फ्रॉड नहीं होता और हर आमिल सही भी नहीं होता। ये मैं बात नहीं कहता कि हर आमिल सही है, लेकिन हर आमिल फ्रॉड भी नहीं होता। बहुत से लोगों को हमने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं और इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो किसी से इस चीज़ के रवादार नहीं होते कि आप हमें 2000 दें, आप हमें 5000 दें, आप हमें 10,000 दें। अगर उनकी वो खिदमत करता है तो फिर भी वो खिदमत में लगे हैं, अगर कोई खिदमत नहीं करता फिर भी वो खिदमत कर रहे हैं, यानी उनका उसके अंदर कोई लालच नहीं है, उसके अंदर कोई उनका ऐसा कोई ज़ाती मुफाद नहीं होता। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।